हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है। इस नेटवर्क के ऊपर हमने 10 की सीरीज इस नेटवर्क के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो 10.0.0.0 पे, और इस तरफ जो नेटवर्क चल रहा है वो 20.0.0.0 पे काम कर रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों, इसमें मैंने पहले से ही राउटिंग प्रोटोकॉल रिप, पहले मैंने रिप वर्जन 2 ऑलरेडी मैंने इस नेटवर्क के ऊपर इनेबल कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि ये बीजीपी नेबर्स बन जाए आपस में। मैं चाहता हूं R1 जो है वो बीजीपी नेबर बने R3 का, डायरेक्टली R1 के साथ वो 2 के ऊपर ना जाए, बीजीपी के रूट से सीधा R3 के ऊपर जाए। तो बीजीपी नेबरशिप परफॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग। नेबरशिप परफॉर्म करने के लिए R1 के ऊपर जाऊंगा और इसके ऊपर मैं कुछ कमांड्स अप्लाई करूंगा। वो कमांड बीजीपी की होंगी सारी। यहां से हम लोग एग्जिट करेंगे। एग्जिट इंटरफेस, आईपी ट्रेसिंग सब कुछ कर रखा है। आप लोग चेक करना चाहो डू शो आईपी रूट, इस कमांड से आप लोग रूट्स, वो कीचेन सेट की थी मैंने। एक काम करते हैं, मुझे कीचेन हटानी होगी पहले। एक मिनट दीजिए जरा। डू शो, वो कीचेन सेट करी थी ना मैंने पहले, MD5 ऑथेंटिकेशन, ये वाली, सॉरी ये नहीं है, नीचे होगी, इंटरफेसिस में है। वो इंटरफेस के अंदर जो मैंने ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी थी, मैंने एक ही डिवाइस पे ऑन करी है, दूसरी पे नहीं करी है, इस वजह से पिंग बंद हो गई है। अगर दोनों डिवाइस पे कर देता फिर ये चल जाती। ये रही, तो ये मुझे हटानी होगी। जीरो बाय जीरो, ये थोड़ा टाइम ले जाएगा। अब होता है, चलिए तब तक कमांड करते हैं हम लोग। तो क्लास इसके लिए जब तक ये अप होगा तब तक हम लोग कमांड नोट कर लेते हैं। इसके लिए कमांड आएंगी आपकी राउटर के बाद आप लोगों को प्रोटोकॉल बताना है बीजीपी के बाद आपको, सॉरी इंटरफेस मोड में खड़े हम एग्जिट करते हैं। यहां पे लगाया हमने राउटर, देन बीजीपी, उसके बाद बीजीपी के बाद आप लोगों को कोई भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर प्रोवाइड कराना है। वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लाइक 10, 20, 30, जो भी आप देना चाहते हो। देन एंटर। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए कई सारी कमांड्स इसमें नजर आ जाएंगी। इसमें जो कमांड है मेनली आपको नेबर्स बताना है। पहली कमांड मैं कॉपी कर देता हूं आपके लिए नोटपैड में। पहली जो कमांड आएगी ये रही कमांड, फर्स्ट कमांड जो आपकी है, फर्स्ट जो कमांड है ये रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेबर आपने लिखा, और नेबर लिख करके आपको क्या करना है, नेबर का आईपी एड्रेस, क्लास नेबर्स का आईपी एड्रेस आप बताओगे। जैसे यहां पे जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.1 और इस पे है 20.0.0.2। तो यहां पे हम 20.0.0.2 बताएंगे R1 के ऊपर। पहली कमांड नेबर के बाद 20.0.0.2, और उसके बाद आपको यहां पे कमांड लगानी है रिमोट ASN, यानी कि रिमोट ASN नंबर। तो क्लास याद रखिएगा यहां पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर रिमोट साइड का आपको बताना होगा। तो नेक्स्ट कमांड ये रहेगी आपकी। ये लीजिए, तो ये नेबरशिप परफॉर्म कर दी मैंने, डायरेक्ट उसको इसका नेबर बना दिया। इस तरीके से आप लोग नेबर्स, अब वैसे ही R3 के ऊपर जाकर के आप लोग कर सकते हो। R3 के ऊपर भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है। R3 के ऊपर आप जाओगे और इसके ऊपर भी, ये लीजिए कमांड नोट कर लीजिए अगर नहीं करेंगे आपने। तब तक मैं कमांड अप्लाई कर रहा हूं। कमांड लगे हमने राउटर बीजीपी, नीचे लिखी हुई है कमांड 10, नंबर सेम रहना चाहिए। देन नेबर 20.0.0. सॉरी 10 डॉट, उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 एंड
रिमोट AS10 एंटर। ये R2 के ऊपर कमांड, R3 के ऊपर सॉरी। ये R3 की है, ये R2, दोनों एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। वैसे ये जो प्रैक्टिकल है अभी अकेला सिर्फ नेबरशिप परफॉर्म करने से ज्यादा आपको समझ भी नहीं आएगा। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले पूरी टोपोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास यहाँ पे ना जैसे ही आप कमांड ये लगाई आपने आप देखिए, ये पढ़िए जरा, R3 के ऊपर मैसेज आया मेरे पास, लॉग मैसेज आया कि मेरा BGP के नेबर बना एक 10.0.0.1 नेबर तो बन गया, तो ये नेबरशिप परफॉर्म हो गई है। अगर आप लोग यहाँ पे एग्जिट करते हो और एग्जिट करके कमांड फिर से एग्जिट करना पड़ेगा और यहाँ पे कमांड लगाते हो शो IP BGP नेबर और ये कमांड आप लोग लगाते हो तो BGP का आपको नेबर यहाँ पे शो कर देगा। एंटर करना पड़ेगा, बाद में नीचे शो होएगा। ये रहा BGP नेबर शो हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल सारा अच्छे से तब समझ आएगा आपको जब हम लोग इसकी पूरी टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि BGP के पैकेट जो है, अब BGP के जो पैकेट है वो सेंटर वाले राउटर पे नहीं जाएंगे। इस तरह की टोपोलॉजी, इस तरह का नेबर क्रिएट करने का आपके लिए जो हेल्प होगी वो इस तरीके से हेल्प होगी कि आपका जो BGP का पैकेट है वो R3 की बजाय डायरेक्ट R1 से R3 के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपने BGP नेबर ऐसे बना दिए तो आपको R2 के ऊपर BGP इनेबल करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप चाहते हो कोई सिक्योर पैकेट सेंड करना कि वो पैकेट R2 के ऊपर ना जाए, डायरेक्ट R3 के ऊपर जाए, तो BGP इसके ऊपर हमने ऑन नहीं किया। हमने क्या किया, R1 को R3 का नेबर बना दिया जिससे ये डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको VPN करवाया था, किसी एक सेंटर वाले राउटर से हमने पैकेट हिडन कर दिए, वो डायरेक्ट हमारे लास्ट राउटर पे चले गए। तो उसी की तरह परफॉर्म करेगा और हमारी जो फाइल है वो R1 से डायरेक्ट R3 पे जाएंगी थ्रू BGP, अगर आप BGP यूज कर रहे हो। इसको आगे टोपोलॉजी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें आपकी पूरी राउटिंग और सब कुछ हम लोग सीख पाएंगे।